सुप्रभात बच्चों, मैं रिंकू शिंदे आज कक्षा 4 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने जाएंगे पाठ 4 दया का फल। यह चित्र को देखिए, बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि हमें हमेशा सभी के साथ दया का भाव रखना चाहिए। पर आज इस कहानी में बताया है एक पशु के प्रति एक शिकारी का भाव कैसा है। देखिए, कहानी में एक अरब देश के सिपाही की यह एक कहानी है जिसे शिकार का बहुत ही शौक था। एक दिन वह हिरनी के बच्चे पर दया करके उसे अपनी कैद से आज़ाद करता है और इस कहानी के द्वारा लेखक ने हमें जीवों के प्रति प्रेम तथा दया भाव दिखाने तथा उनकी सहायता करने के लिए प्रेरित किया है। अब मैं कहानी पढ़ रही हूँ, उसे ध्यान से सुनिए और समझिए। अरब देश में एक बादशाह राज्य करता था। राजा बनने से पहले वह एक सिपाही था। उसे शिकार का बहुत शौक था। शिकार करने का उसे क्या था बच्चों, बड़ा ही शौक था। जब भी समय मिलता वह शिकार के लिए निकल जाता। एक दिन शिकार की खोज में वह देर तक भटकता रहा, किंतु उसे हाथ कुछ न लगा। हाथ कुछ न लगना बच्चों मतलब कुछ भी हासिल न होना। निराश होकर वह लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक हिरनी अपने छोटे से बच्चे के पास खड़ी उसे प्यार कर रही है। सिपाही घोड़े से उतर गया। हिरनी तो आहट सुनकर झाड़ियों में छिप गई, लेकिन हिरन का छोटा बच्चा इतनी फुर्ती नहीं दिखा पाया। फुर्ती मतलब बच्चों तेज़ी नहीं दिखा पाया। सिपाही उसके गले में रस्सी बांधकर घोड़े पर चल पड़ा। ममता के कारण हिरनी घोड़े के पीछे पीछे चलने लगी। बहुत दूर जाने के बाद सिपाही ने देखा कि हिरनी उसके पीछे पीछे आ रही है। उसे हिरनी पर दया आ गई और उसने बच्चे को छोड़ दिया। बच्चे को पाकर हिरनी प्रसन्न हो गई। मतलब अपने बच्चे को पाकर कोई भी पशु हो या इंसान हो, वह अपने बच्चे को इस तरह से मुसीबत से आज़ाद देकर बहुत ही खुश हो जाता है। तो वैसे ही हिरनी भी बड़ी प्रसन्न हो गई। फिर उसी रात सिपाही ने सपने में देखा कि एक देवदूत उसे कह रहा है। देवदूत मतलब भगवान के द्वारा भेजा हुआ इंसान, देवों का संदेशा लाने वाला, यह भी कह सकते हैं। तो उस देवदूत ने कहा कि तूने आज एक असहाय पशु पर दया की है, इसलिए खुदा ने तेरा नाम बादशाह की सूची में लिख दिया है। सूची में मतलब जो भगवान के पास रहता है बच्चों, मनुष्य का अच्छा बुरा सारे जो कर्म रहते हैं वह भी भगवान अपने अपने किताबों में सूची में मतलब नोट्स में डालते रहते हैं। तो उसका यह अच्छा कार्य अल्लाह ने, भगवान ने, खुदा ने कह सकते हैं हम कि उनकी सूची में डाल दिया। और फिर लिखा था तू एक दिन अवश्य बादशाह बनेगा। और सिपाही का सपना सच हो गया। वह उन्नति करता हुआ मतलब धीरे धीरे वह उन्नति करता हुआ सिपाही से एक दिन बादशाह बन गया। तो है ना बच्चों, यह सिपाही का एक अच्छा कार्य उसे आगे चलकर बादशाह बना देता है। और इसीलिए वापस कहती हूँ कि इस कहानी का संदेश यही है कि हमें असहायों की मदद करनी चाहिए, हमें सभी पर दया का भाव रखना चाहिए। बच्चों, आपने यहाँ पर पाठ में लाल अक्षर तो देखे होंगे, उसे आप कठिन शब्द के रूप में लिखिए। अब देखिए, शब्दार्थ समझा रही हूँ। बादशाह मतलब राजा, हाथ कुछ न लगा मतलब कुछ न मिल पाया। निराश मतलब जिसे कोई आशा न हो। आहट का मतलब है किसी के आने जाने, हिलने डुलने से
होने वाली हल्की आवाज़। फुर्ती मतलब तेज़ी। ममता मतलब संतान के प्रति माँ का प्यार। प्रसन्न मतलब खुश। देवदूत मतलब देवों का संदेश देने वाला। असहाय मतलब जिसकी सहायता करने वाला कोई न हो, बेसहारा। अवश्य मतलब ज़रूर। पाठ में लाल अक्षरों को कठिन शब्द के रूप में बच्चों आज की दिनांक डालकर आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखिएगा और शब्दार्थ को भी लिखिएगा। यह आज आपका गृह कार्य है। प्रश्न के उत्तर मैं अगले क्लास में आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।